जीएस क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है और मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 5th लेसन 4 की फुल एक्सरसाइज। जो भी बच्चा हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिसन एंड रिपीट से। सुनिए और फिर मेरे साथ रिपीट कीजिए क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको आपके क्वेश्चन आंसर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सीड मतलब होता है बीज, जिस पे पूरी स्टोरी है वही है ये। डीड मतलब होता है काम। नीड मतलब होती है ज़रूरत। डीप मतलब गहरा। बीप मतलब रोना। कीप मतलब करते रहना कोई भी काम, कैरी ऑन। बेक मतलब उठना। और इस बेक का मतलब क्या होता है भाई? इस बेक का मतलब होता है सेकना। टेक मतलब होता है लेना। लाइट मतलब होता है रोशनी। फाइट मतलब किसी से लड़ाई। माइट मतलब होता है हो सकता है, जैसे मैंने बोला मे सकता है तो माइट मतलब हो सकता था, लाइक, ठीक है। ये संभावना बताने के लिए भी यूज़ होता है। वर्ड पावर देखते हैं, चलिए। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द ट्रीज एंड कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट देम यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपको यूज़ करना है और आपको पूरा जो ब्लैंक्स दिए मतलब खालिस्तान दिए गए उनको फिल करना है। तो फर्स्ट देखेंगे आई एम अ नीम ट्री। वो क्या है? नीम ट्री। फर्स्ट आपके लिए उन लोगों ने कर दिया है। सेकंड में बोला है उन्होंने आई ग्रो वेरी टॉल। मैं कैसा हूँ? मतलब लंबा, जल्दी, मतलब बहुत लंबा बढ़ा, ठीक है। दैट माई ट्विग्स आर यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ। मेरी जो ब्रशिंग मतलब कि मेरी जो टहनियाँ है, ट्विग्स मतलब क्या होता है? टहनियाँ होता है। तो मेरी टहनियाँ ब्रशिंग करने के मतलब कि दांत को साफ करने के लिए काम आती है। माई लीव्स टेस्ट विटर मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ कुछ नहीं लिखा, ऐसे बंद कर लीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो माई ब्लैंक टेस्ट विटर मतलब क्या? मेरी जो पत्तियों का टेस्ट जो होता है ना, पत्तियाँ कड़वी होती है कि ना। बिटर मतलब क्या होता है? कड़वी। चलिए आगे देखते हैं। स्वीट, शुगर, जैगरी, वन, शुगर एंड जूसी। तो इनको आपको फिल करना है। किस में फिल करना है? आगे जो आपको दी गए हैं उसमें। चलिए देखते हैं। अभी देखेंगे बी वाला जिसमें लिखा हुआ है, ये सारे आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं क्या लिखा है? तो आई एम अ प्लांट। पहले आप ये प्लांट देखिए, किसका प्लांट है? गन्ने का। और गन्ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर कैन बोलते हैं, ठीक है। गन्ने को इंग्लिश में शुगर कैन बोला जाता है। तो यहाँ पर हम यही बोलेंगे ना कि मैं शुगर कैन का पौधा हूँ, तो मतलब ये आ जाएगा, मतलब मैं गन्ने का पौधा हूँ। सेकेंड, अगर मैं बोलूँ कि आई लिव फॉर सीज़न ओनली। जो गन्ने हैं वो वन सीज़न के लिए, मतलब एक बार ही चलता है। मतलब जैसे अपन सर्दियों के टाइम में तो ओनली वन सीज़न, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। मतलब ये 1 जो लिखा है ये आएगा सेकंड में। आई एम एंड मतलब अभी सोचिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, आयदा में मैंने लिखा हुआ है, तो ये और ये खालिस्तान, ठीक है। तो मैं क्या होता हूँ? बहुत ज़्यादा मीठा होता हूँ। और क्या होता हूँ? जूसी। कैसा होता हूँ? जूसी। मतलब कह सकते हैं कि हम इसका जूस बना सकते हैं, तो दैट इज़ जूसी। तो स्वीट एंड जूसी आप लिख सकते हैं। फोर्थ अगर देखें तो आई गिव यू, जो शुगर कैन का पौधा होता है, मतलब शुगर कैन का पेड़ होता है, वो हमें क्या क्या देता है? सबसे पहले तो हमें शक्कर देता है भाई, और हमें क्या देता है? जैगरी। क्या देता है? जैगरी। जैगरी मतलब होता है भाई गुड़, कुछ और मत सोचना। तो अभी इस ब्रैकेट में दिया है आपको कुछ वर्ड्स, जैसे मैं बात करूँ टॉल, वेग, फ्रूट्स, कोकोनट दिया हुआ है, तो आपको इनमें भरना है। सबसे पहले बताइए कि ये पेड़ काय का है? ये पेड़ जो है वो कोकोनट का है। तो फर्स्ट में लिखा है आई एम। ये तुमको लंबा दिख रहा है कि नहीं और बड़ा दिख रहा है कि नहीं? तो ऑब्वियसली है कि बिग आएगा। आई एम बिग ट्री। आई ग्रो वेरी टॉल। मैं बहुत ही मतलब लंबा बढ़ता हूँ, तो इसको सब में कॉमन छोड़ दो आप। तो माई फ्रूट्स आर कॉल्ड कोकोनट। मेरे जो फ्रूट्स होते हैं, क्या होते हैं? फल होते हैं, उनको कोकोनट बोलते। नारियल को कोकोनट बोलते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो स्वीट्स आर मेड ऑफ माई फ्रूट्स। क्या बोले? मेरे जो मतलब कि मेरे जो फल हैं उनसे स्वीट्स भी बनाई जाती है, ठीक है।
आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि आंसर दिस क्वेश्चन, आपको इनके आंसर देने हैं। और अगर जिसको भी कुछ 5th क्लास से रिलेटेड चाहिए तो आप एक बार ही डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। हु वोक अप द सीड्स, कौन सीड्स को जगाते हैं, मतलब कौन बीज को जगाता है। सनशाइन वोक अप द सीड्स, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, यही लिख दीजिए। 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक, उठाने, मतलब यहाँ पर बोले ना कि कौन उठाता है, तो इस उठाने से क्या मतलब है। सीड मतलब बीज कैसे उठेगा बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि वेक मतलब क्या होता। देखिए यहाँ देखिए, वोक अप मीन्स, या फिर मैं बोलूँ वेक अप मीन्स रोज अप, मतलब रोज अप, राइज अप बोलते हैं ना, राइज मतलब उठना नींद से गहरी, या उठाना। फ्रॉम फर्स्ट अस्लीप फेयर, इट मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड्स। देखिए यहाँ पर वोकअप का मीन्स जो है वो उठाना होता है, मतलब उठना होता है, ठीक है। और वो भी कैसी, पहली निंद्रा से, पहली नींद से। किसकी, उस सीड्स की। सीड मतलब क्या हुआ आपका अनाज, या फिर मैं बोलूँ कि अनाज का दाना, या बीज आप बोल सकते हैं। मीन ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड, और इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि बीज का बीज से ट्रांसलेट किस में होगा, प्लांट में, पौधे में जो ग्रोथ करता है ना, उसी वही होता है वोकअप उसका, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड की अगर बात करूँ तो हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड, जो प्लांट होता है मतलब पौधा जो होता है वो मतलब आउटसाइड वर्ल्ड कैसा प्राप्त होता है उसको। तो द प्लांट रोज अप, वह उठता है, एंड फाउंड वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड, और उसे बहुत ही अद्भुत क्या मिलता है, आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि बाहरी दुनिया को दृश्य देखने को मिलता है, अद्भुत बाहरी दुनिया मिलती है उसको देखने के लिए। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, आपको राइमिंग वर्ड्स निकालने पोएम के, तो ये तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, बट मैंने निकाल दिए हैं। देखिए राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, अस्लीप तो डीप, लाइट का ब्राइट, माइट, ठीक है, बस इतना ही है। और देख लेना अगर आपको लगे तो वो भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये दिया है आपको, विच लाइन्स डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन अच्छी लगी। लाइन्स हैं भाई, लाइन्स, कोई भी गलती ना करे कि एक लाइन लिख दी, कम से कम 2 से 4 लाइन तो आपको लिखनी है। तो आप ये लेसन में से कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ की आपको सरल पड़े, इजी पड़े याद करने में, वही करना, वो मैंने नहीं लिया है। देखिए यहाँ पर देखना, रेट 5 पर केजी, 5 रुपये किलो, लहसुन 10 रुपये किलो, फिर उसके बाद टमाटो 6 रुपये किलो, फूल गोभी है, ये फूल गोभी है, पत्ता गोभी है ना, कैबेज 10 रुपये किलो, इसके बाद कैरेट है 8 रुपये किलो, फिर इसके बाद है ये कलीफ्लावर, ये है 7 रुपये किलो। तो इसमें आपको कुछ पूछा गया है, वॉट देयर इन द पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 1 पे क्या थे, आलू थे कि नहीं, देखना आप लोग अपनी अपनी पिक्चर में, ये देखिए आलू है कि नहीं। तो आप उसने फर्स्ट तो आपके लिए कर दिया भाई, बहुत अच्छे लोग हैं, खुद के लिए कर देते हैं आपके लिए। देयर आर पोटैटोज इन द पिक्चर, और सेकंड में आपसे बोल गया है कि व्हाट्स द प्राइस ऑफ पोटैटोज, आपको बताना है कि आलू के भाव कितने हैं। इट इज़ अ 5 रुपीज़ पर केजी, कहीं से मत लिखिए, यहीं से लिखना, ये देखिए, ओके। अभी सेकंड वो थर्ड देखेंगे, विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट, सबसे पसंदीदा वेजिटेबल्स कौन सा है। तो आई लाइक टोमेटो, आपको जो भी पसंद है आप लिख दीजिए यहाँ पर, बस जो भी आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है ना, इन जो ऊपर दिए गए हैं, बस उनमें से एक सब्ज़ी का नाम भरना है, एक वेजिटेबल का नाम फिल करना है, दैट्स इट। विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक द मोस्ट, हो सकता है आवाज़ थोड़ी डाउन जा रही हो, ईयरफोन यूज़ करें, ईयरफोन यूज़ नहीं कर सकते साउंड तेज़ करें और शांत जगह पे बैठ के पढ़ें, क्योंकि मेरे पास इतनी ही हिम्मत है अभी, क्योंकि मैं अभी फीवर से उठी हूँ, अभी भी मुझे थोड़ा सा कोल्ड और कफ़ है, एंड उसके बाद भी मेरी बॉडी पेन कर रही है, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक द मोस्ट, आपको बताना है कि आपके पिताजी को कौन सी सब्ज़ी पसंद है। तो आपको कुछ नहीं करना, माई फादर्स लाइक, ये जो डॉट दिख रहा है 5th वालों को, उसको बोलते हैं
एपोस्ट्रॉफी, जिसको मतलब बोला जाता है का। जैसे मैंने लिखा है ना ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सारे पिताजी नहीं हुए, इसका मतलब हुआ क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पिता को सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी पसंद है, कैरेट पसंद है, गाजर। ठीक है। विच वेजिटेबल, फिफ्थ वाला देखिए आप लोग, विच वेजिटेबल इज़ योर मदर्स फेवरेट, तो माई मदर्स फेवरेट वेजिटेबल इज़ पोटैटो। आपकी माँ को जो पसंद है आप वो यहाँ लिख दें और बाकी ये सेंटेंस इसी में से कॉपी कर लें। इतना समझ आया हो तो लाइक कर देना। चलिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। आपको जो इसमें आंसर दिए गए हैं, सॉरी क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है, मतलब ढूंढना है इसमें से। किस किस को पैसेज सॉल्व करना नहीं आता है वो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताइए कि दी मुझे पैसेज सॉल्व करना नहीं आता, क्योंकि पैसेज तो हर एग्ज़ाम में आना है, 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का भी आता है। पोएम पैसेज जो रहता है तो हमेशा आएगा ही, और भाई एमपी बोर्ड वालों में तो आना ही आना है। तो आप प्लांट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर, देखिए ये जो लाइन है आप लोगों के लिए, ये लाइन देखिए आप पैसेज में कहाँ लिख। कोई भी बच्चा सबसे पहले पैसेज को ना पढ़े, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इंग्लिश आपको आती नहीं होगी, मतलब ऐसे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, और आप पूरा पढ़ेंगे फिर मेहनत करेंगे, उसमें 10 मिनट जाएगा पूरा पढ़ने में, फिर उसके बाद क्वेश्चन ढूंढने में मेहनत जाएगी। फर्स्ट ही लाइन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देख रहे हैं आप, मैं अंडरलाइन करती हूँ इन्वायरमेंट को। अ प्लांट प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में जो पौधे हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन्वायरमेंट लिखा है, कुछ नहीं रहता। फर्स्ट क्वेश्चन अधिकतर अगर आप देखें ना तो फर्स्ट ही लाइन में देखना, मोस्टली फर्स्ट लाइन में मिलता है फर्स्ट क्वेश्चन। रूट्स एंड द प्लांट्स, आपको इसमें ढूंढना है, अभी मैं ढूंढ के बताती हूँ। आप रूट्स ढूंढिए, रूट्स ROOTS, रूट्स। अगर आपको मैं बताऊं कि इन्वायरमेंट के नीचे क्या लिखा है, रूट्स लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है, नॉरिश एंड होल्ड द प्लांट्स व्हाइल द स्टेम कीप्स, लिखा भाई, तो लिखा है तो करिए ना, इसको कर दीजिए। ठीक है। थर्ड देखेंगे, लीव्स प्रिपेयर फॉर प्लांट्स, जो पत्तियाँ होती हैं वो पौधों के लिए क्या बनाती है। अभी इसमें तो आपने देख लिया खाना, लेकिन ढूंढना तो आपको पड़ेगा ना। देखिए थोड़ा सा दिमाग से ढूंढिएगा तो बन जाएगा, ध्यान से देखना, अभी मैं बताती हूँ। अगर आप 5th वाली लाइन में देखेंगे कि लीव्स प्रिपेयर फूड इन द, उधर छोड़िए, लीव्स प्रिपेयर फूड। अभी आप बोलेंगे दीदी ग्रीन लीव्स है, भाई तो पत्तियाँ तो हरी होती है ना, है तो क्या आएगा, फूड आएगा। ठीक है। अभी 4th वाला देखिएगा, अ मस्टर्ड प्लांट इज़ एन, क्या प्रोड्यूसिंग करता है, क्या प्रोवाइड कराता है हमको, अभी देखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए मस्टर्ड प्लांट, हेयर इज़ अ मस्टर्ड प्लांट, ये क्या है, मस्टर्ड प्लांट है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो गिव्स अस, मतलब क्या होता है, हमें देता है, क्या देता है, ऑयल देता है। और अगर प्रोड्यूस की बात करूं तो हमें क्या, मतलब कि क्या उपलब्ध कराता है, ऑयल, बस। पॉड इज़ द फ्लावर ऑफ मस्टर्ड प्लांट, अभी आपको देखना है कैसे ये फ्लावर होता है, मतलब आपको ढूंढना है, क्योंकि भाई मैंने तो ढूंढ लिए, आपको भी तो आना चाहिए ना ढूंढना कि कैसे ढूंढते हैं इनको। चलिए बताते हैं। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आएगा फ्रूट्स, कैसे आएगा, गलती से मैंने वहाँ पर फ्लावर्स लिख दिया, मैं सॉरी बोलती हूँ इस चीज़ के लिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग गलती ना करें। देखिए यहाँ पर इट्स येलो फ्लावर लुक वेरी ब्यूटीफुल, इसके जो मस्टर्ड प्लांट के यहाँ इट्स से मतलब मस्टर्ड प्लांट की बात चल रही यहाँ से, और इट्स फ्रूट इज़ कॉल्ड पॉड, इट्स अ फ्रूट इज़ कॉल्ड पॉड, उसके फूल को क्या कहा जाता है भाई, पोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोट बोला जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर, सॉरी आप मैंने गलती से लिख दिया, आप यहाँ पर फ्रूट नेम लिखिएगा, पोट इज़ द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड प्लांट, इसके मस्टर्ड प्लांट के फ्रूट को बोला जाता है क्या,
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। आपको मैं बता दूं कि मस्टर्ड प्लांट के जो फूल होते हैं वो येलो होते हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं, और येलो ही मेरा पेन चल रहा है, देख रहे हैं आप। एंड यहाँ पर अगर देखें कि मस्ट इट्स येलो फ्लावर लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, मतलब यहाँ पर येलो। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि लिखें कैसे, कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज़ येलो, आपको सिर्फ इज़ येलो लिखना है, वो भी इसी में से। व्हाट डज़ द पॉट कंटेंट, तो देखते हैं इसका आंसर। अगर आप ध्यान से देखें कि इट्स फ्रूट इज़ कॉल्ड पोट, तो आप यहाँ से लिखिएगा पोट कंटेंट्स, यहाँ लिख दीजिए, इट की जगह पे पॉट कर दीजिए, या फिर पूरा भी लिखेंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। कि पॉट कंटेंट्स नियरली 8 to 16 सीड्स, आपको बस इतना ही आंसर में प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि यही इसका आंसर है। ठीक है, अभी हम अगर थर्ड की बात करें कि विच पार्ट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज़ यूज टू मेक अ सरसों का साग, तो इसका आंसर देखिए द लीव्स कैन बी यूज्ड टू मेक द फेमस डिश कॉल्ड सरसों का साग, मतलब उसकी पत्तियाँ। आंसर क्या है, सिर्फ आंसर ये है आपका लीव्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने जितना टिक लगाया उतना भी लिख सकते हैं। और आप अगर विच की जगह पे लिखेंगे लीव पार्ट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज़ यूज टू मेक सरसों का साग, तो ये भी सही होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ऑयल का यूज़ क्या होता है इसका, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने इस पर टिक लगाया है कि मस्टर्ड ऑयल इज़ जनरली यूज्ड फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स एंड प्रिपेयरिंग पिकल्स। इट ऑल्सो हैव अ मेडिसिनल यूजेस, तो यहाँ ये लिखना ज़रूरी है, तो आप लिख सकते हैं, बट यहाँ तक भी आपका सही होगा। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो समझ आई होगी। इसके बाद जो है वो आपको खुद से करने का है। यहाँ तक जो था वो मैंने करवा दिया। अगर इस पार्ट को आपने पूरा अच्छे से समझ लिया हो और वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें।